सीरा, अपना कर्तव्य क्या है? हम सोचते हैं कि ये करने से अच्छा हो जाएगा, वो कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, वो करने के बाद परिणाम और कुछ मिलता है तो मन निराश हो जाता है। इस विषय में समझाने की कृपा कीजिए। सर्वप्रथम हम अपने आप को क्या मानते हैं, उसके आधार पर कर्तव्य निर्धारित होता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? भगवान ने कहा, तो भावो अध्यात्म मुच्यते। तो भाव, अपने प्रति हमारा भाव क्या है? एक अपने आप को विद्यार्थी मान रहा है, विद्यार्थी का कर्तव्य। एक अपने आप को गृहस्थ मान रहा है, उसका कर्तव्य। एक अपने आप को व्यापारी मान रहा है, उसका कर्तव्य। मतलब स्वभाव क्या है, हम अपने आप को मान क्या रहे हैं, उसी के आधार पे कर्तव्य निर्धारित होता है। अगर हम अपने आप को परमात्मा के अंश के रूप में देखते हैं, जो कि निर्विवाद सत्य है, ये जीव जो है परमात्मा का सनातन अंश है, तो ये परमात्मा के साथ जुड़ जाए। अभी तक हम केवल शब्दों से परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, वास्तविक में हम परमात्मा से बहुत दूरी बनाए हुए हैं। इतना नज़दीक आ जाए, इतना नज़दीक आ जाए कि परमात्मा और हम दो ना रहें, एक हो जाए। ये दो कब तक है? जब तक हम परमात्मा से दूर हैं। जीव जब तक अपने अपनत्व को, अपने आपा को मिटाकर परमात्मा को नहीं देखता, तब तक वो परमात्मा से दूर है। ये जीव जो है, जीव किस लिए है? जीव धर्म अहमिति अभिमाना, अहम इति, मैं हूँ, इस प्रकार का अभिमान। हम कुछ नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। अंश अंशी से अलग नहीं है। परमात्मा एक है, अखंड है, उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनका विभाजन नहीं किया जा सकता। परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता है ही नहीं, तो हम भी परमात्मा से अभिन्न हैं, परंतु हमने अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बना लिया। जैसे जल के अंदर एक बूंद जो है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना ले कि हम स्वतंत्र हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे। बूंद जो है जल से भिन्न नहीं है, जल ही जल है। उसमें जल का एक अणु H2O, अगर सोचे
कि हम जल से भिन्न हैं, इसी प्रकार से ये जीव जो है परमात्मा का अभिन्न अंश है, परंतु इसने अपने आप की एक स्वतंत्र सत्ता स्वीकार कर ली है और उस स्वतंत्र सत्ता के कारण ये परेशान हो रहा है। अब एक व्यक्ति अपने आप को व्यापारी मानता है, एक अपने आप को इंजीनियर, डॉक्टर, वैद्य अथवा व्यवसाय में जो भी उसका धंधा है, तो उसका कर्तव्य सबके अलग अलग हैं। अपने आप को हम क्या मानते हैं, किस रूप में स्वीकार कर रखे हैं, उसके आधार पे कर्तव्य निर्धारित होता है। और जब कर्तव्य पथ पे हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में अनेक अवरोध भी आते हैं। अवरोध क्यों आते हैं? क्योंकि हमने पूर्व जन्मों में दूसरों के जीवन में अवरोध खड़े किए हैं। जब हम दूसरों के जीवन में अवरोध खड़े करते हैं, कोई किसी कार्य को करने जा रहा है, कर रहा है, हम उसमें अवरोध बन जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा, तो सब हमारे बनाए हुए ही जाल हैं जिसमें हम फंसते जाते हैं। हमने जो कर्म के जाल बुने उसके कारण हम, और अभी वर्तमान में भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। गीता में स्पष्ट रूप में भगवान ने कह दिया है कि मैंने इतने जप तप यज्ञ अनुष्ठान किए हैं, मैं इतना जप तप यज्ञ अनुष्ठान और करूँगा, मैं धनवान हूँ, मेरे पास इतना धन है, मैं इसका दान करूँगा, इसका इस प्रकार से उपभोग करूँगा, आदि आदि। तो ये सब जो विचारधाराएँ, अर्थात मैं करूँगा, मैं करने वाला बन गया है। मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये मूढ़ जीव जो है अपने आप को कर्ता मान बैठा है और उस कर्तृत्व अभिमान के कारण ये दुख भोग रहा है। अगर परमात्मा की कृपा से अंदर से बोध हो जाए, अंदर से समझ आ जाए कि ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम, परंतु ये अंदर से समझ नहीं पैदा हो पाती है। ये कबीर साहब की वाणी को तो हम रट लेते हैं, सूरदास जी के भजन को हम रट लेते हैं, जो अपनों पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई, कीन सब गोपाल की हुई। परमात्मा का किया हुआ ही होता है। जो अपनों पुरुषार्थ मानत, जो उसमें अपना पुरुषार्थ मान रहा है, अति झूठो है सोई, वो अत्यंत झूठा है। हम अत्यंत झूठे हैं और सही जीवन हम जी नहीं रहे। इन सब कारणों से हमारे जीवन में असफलताएं, परेशानियां, चित्त उद्विग्न होता है। हम दूसरों को उद्विग्न करते हैं, उसका प्रतिफलन हमको भोगना पड़ता है। जब हम दूसरों को उद्विग्न करते हैं तो हम उद्विग्न होते हैं। हम स्वयं शांत रहेंगे, किसी की शांति को भंग नहीं करेंगे तो हमको भी शांति मिलेगी, परंतु हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। जीवन में क्या लाभ है, क्या हानि है? हानि की यही सब जगमाही भजन राम सब काम बिहाई। सब कामनाओं को छोड़ के भगवान का भजन करना, यही सबसे बड़ा लाभ है। और भगवान का भजन ना करना, यही सबसे बड़ी हानि है। सबसे बड़ी हानि जीवन में एक ही है कि ये मानव जीवन और सब कार्य, तो संसार के जितने भी कार्य हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि, वो हमने अनेक 84 लाख प्रकार के शरीरों में बहुत लंबे समय तक किया है, परंतु उन सब से आज तक ना तो तृप्ति हुई है। हम कितना खा खा के मल बना दिए, परंतु कभी उससे तृप्ति नहीं होती है। और भिन्न भिन्न शरीरों में, हाथी जैसे शरीर में हम क्विंटलों से खा जाते थे, 1-8 किलो तो हमारे को मालूम भी नहीं पड़ता था। उतना खाने से हमको तृप्ति नहीं हुई। अजगर बन के हमने कितने आहार
आहार को हमारी जठराग्नि ने पचा दिया, उससे हमको तृप्ति नहीं हुई। दूसरे भिन्न भिन्न शरीरों में ये जीवात्मा तो भिन्न भिन्न शरीर धारण करने पर भी वही है, इसको सब अनुभव है। जब हम शांत चित्त होके एकांत में बैठते हैं और अपना पूर्व का स्मरण करते हैं तो जो भिन्न भिन्न शरीरों में हम भटके हैं वो सब सामने आता है कि हम किन किन शरीरों में कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या हमने किया है, और उन सब को देख के, सोच के, समझ के अब हम वर्तमान जीवन को सही जीवन के रूप में ले जाना चाहते हैं। तो इन्होंने कर्तव्य के विषय में पूछा है। हम सोचते हैं कि ये करने से अच्छा हो सकता है, बस परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सबके साथ परोपकार की भावना हो, सबके पास सौहार्द हो, हम सबके प्रति सौहार्द का भाव रखते हुए उसके हित में तत्पर हो, सबसे निस्वार्थ भाव से बिना किसी अपेक्षा किए प्रीति करें। अपेक्षा होने पे प्रीति नहीं होती है, प्रेम नहीं होता है। प्रीति और प्रेम निरपेक्ष भाव से होता है, जहाँ कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई कामना नहीं है, निर्वासनिक होकर प्रेम किया जाए, तब जाके हम सही ढंग से अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं और परिणाम में संतोष आएगा, शांति आएगी। परहित बस जिनके मनमाही तिनका जग दुर्लभ कठिनाई। जिनके हृदय में परोपकार की भावना है उनको जगत में कोई कार्य दुर्लभ नहीं है, उनके सब कार्य सुलभ हो जाते हैं। बस हमारे अंदर जहाँ तक परमात्मा ने हमको शक्ति और सामर्थ्य दी है उसके द्वारा हित में तत्पर रहे। उसका किस प्रकार से हित हो सकता है, किस प्रकार से उसका भला हो सकता है, जितनी हमको क्षमता दी है, जितनी हमको योग्यता दी है, उसका पूरा उपयोग हम परोपकार के कार्यों में करें, उसी से शांति होने वाली है। और व्यापार धंधे जो भी हमारे में क्षमता योग्यता है उसके अनुरूप हम कार्य करें और उसमें भी परोपकार की भावना रखें। कार्य से जितना लाभ हो वो लाभ भगवान का है, भगवान ने दिया है, भगवान की सेवा में उसका उपयोग करें और कुछ अंश में अपने लिए भी उसका कुछ भाग रखा जा सकता है, परंतु है परमात्मा का ही। किसान इतनी खेती करके इतना अन्न पैदा करता है, उस स्वयं खाने के लिए तो थोड़ा सा ही उसका है, उसके भाग्य में थोड़ा अन्न है और शेष तो सब दूसरों के लिए ही है। इसी प्रकार से व्यापारी व्यापार करता है तो उसमें जो भी अर्थोपार्जन करता है उसमें से कुछ ही अंश उसका है और सब तो सबके लिए है, इसलिए उसको अपना नहीं मानना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है जो अपने खाने से अधिक अन्न को अपना मानता है वो चोर है, जो अपने लिए अन्न को पकाता है वो पापों को पकाता है। इन सब बातों पे विचार करना चाहिए और सही जीवन जीना चाहिए, जीने की कला सीखनी चाहिए। सही जीवन जिएंगे तो सुख शांति मिलेगा। और अगर हम अपनी इच्छा से स्वेच्छाचारी जीवन जिएंगे तो उसमें दुख और अशांति ही, निराशा ही हाथ लगेगी। कोई भी कार्य करने से पूर्व परमात्मा से प्रार्थना की जाए, फिर पुरुषार्थ किया जाए, फिर कार्य की सफलता के लिए प्रतीक्षा की जाए, तो इस प्रकार से जीवन जीने से सुख शांति मिलेगी। श्री राम। परमात्मा का उनका दिव्य सगुण दर्शन करने के लिए क्या पूर्व शर्त है? अखंड अविरत गुरु प्रदत्त मंत्र
एकांत में तड़पना या अन्न जल पाने को त्याग करना इस देह में, इसी जन्म में क्या ये मुमकिन है, संभव है? ये मालूम नहीं कितने जन्म हम ले चुके हैं, इसलिए इसी देह में, इसी शरीर में, इसी जन्म में पाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य दूर का होगा कि हो जाएगा इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगा, अगले में नहीं तो अगले में हो जाएगा, तो हमारा पुरुषार्थ जो है शिथिल हो जाएगा, पुरुषार्थ में कमी आ जाएगी। एकाग्रचित होकर पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। उस विषय में पहले भी बताया गया था। 2 किसान थे। एक किसान खेत में मेड़ बनाने के लिए प्रातःकाल लगा। मध्याह्न में उसकी पत्नी आई कि भोजन के लिए घर पे चलो। उसने कहा नहीं, जब तक मेड़ नहीं बनेगी तब तक मेरे को फुर्सत कहाँ है। 2-3 बार पत्नी आई, बच्चों ने भी कहा कि लो भोजन हम तुम्हारे लिए यहीं ले आए हैं। उसने कहा नहीं, जब तक ये कार्य पूरा नहीं होता तब तक हम तो कुछ। उसने रात्रि होते होते मेड़ बांध दी। दूसरा किसान की भी उतनी बड़ी मेड़ थी, उसको बांधने के लिए वो लगा, थोड़ा सा काम किया, हुक्का पिया, बीड़ी पिया, फिर थोड़ा आराम किया, फिर लगा, फिर थोड़ा काम किया। 7 दिन में वो मेड़ बांध पाया। तो जो काम 7 दिन में हो रहा है वही काम 1 दिन में भी हो सकता है, अगर हमारी लगन सही है तो, निष्ठा सही है तो, और हम सही दिशा में पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यही सोचना है कि इसी जन्म में सब कुछ और इसी देह में ये सब संभव है। अब परमात्मा के दिव्य सगुण दर्शन करने के लिए क्या पूर्व शर्त है? कोई शर्त नहीं है, क्योंकि कृपा साध्य है। परमात्मा पुरुषार्थ साध्य नहीं है, साधन साध्य नहीं है, साधन के द्वारा नहीं होने वाला है। हमको परमात्मा की कृपा चाहिए, परंतु कृपा तो बरसती है, अनवरत बरसती है। उसके लिए हमको पात्रता की ज़रूरत होती है। पात्रता में अब आप देखते हैं, एक पात्र जो है उल्टा रखा हुआ है, कितना ही जल उस पर बरसे अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से बहुत से लोग हैं जो परमात्मा की कृपा को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं, जबकि परमात्मा ने इतनी कृपा की है, जो हमको कृपा करके मानव जीवन दिया है। परमात्मा ने कृपा करके ये सूर्य, चंद्र, जितने भी अंतरिक्ष में ग्रह हैं, ये सब अपनी गति के अनुसार, अपनी मर्यादा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ शांति मंत्र में ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति। सबसे पहले अंतरिक्ष में जितने भी ये ग्रह इत्यादि हैं, पिंड हैं, जितने भी तारे हैं, निहारिकाएं हैं, इन सब में शांति हो, अर्थात एक अपनी मर्यादा के अंतर्गत ये सब कार्यरत रहे। तो ये सब परमात्मा की कृपा ही है। जो सब ये सूर्य समय पे उदित होता है, समय पे अस्त होता है, आप अपने मोबाइल में देख लेते हो कि सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है, वैसा ही हो रहा है। अगर इसके पीछे विधि नहीं होती तो फिर मोबाइल अनुमान नहीं कर सकता, कभी भी सूर्योदय हो जाता, कभी भी सूर्यास्त हो जाता, हम सबका जीवन अस्थिर हो जाता। तो परमात्मा ने ये सब जो कृपा करुणा की है, हमको प्राणवायु जो है, ऑक्सीजन जो है निःशुल्क दे रखी है। परमात्मा ने ये सोचने समझने के लिए विवेक, बुद्धि दी है, कार्य करने के लिए शरीर दिया है, कार्य करने की क्षमता दी है। तो परमात्मा की कृपा को जो नहीं स्वीकार करते हैं वो उल्टे पात्र हैं। जो
सीधे पात्र हैं परंतु छिद्रमय हैं। उसमें कृपा रूपी वृष्टि आती है परंतु उसमें ठहर नहीं पाती है। जैसे छिद्रमय पात्र में जल भरता नहीं है, एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से निकलता चला जाता है, क्योंकि बहुत से उसमें छिद्र हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में यदा कदा लगता है कि परमात्मा की कृपा है, करुणा है, जो जीवन में इस प्रकार से सब घटित हो रहा है, फिर हम भूल जाते हैं और अपने अहंकार के द्वारा ऐसा स्वीकार कर लेते हैं कि ये सब हमारे पुरुषार्थ की देन है, अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया, अमुक ने ऐसा किया, इसके कारण ऐसा हो गया। एक संकीर्ण पात्र है, अनुकूलता में ही परमात्मा की कृपा का अनुभव करता है, प्रतिकूलता में नहीं। और जो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में परमात्मा की कृपा का अनुभव करता है, वही सही पात्र है। तो परमात्मा की कृपा अनवरत बरस रही है, परंतु हमारे अंदर पात्रता नहीं है। हमको अपने आप को सुयोग पात्र बनाना पड़ेगा, और उस पात्रता के लिए मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन से, वाणी से, बुद्धि से अपनी चतुराई छोड़ दें। हम अपने आप को जो बहुत अधिक समझदार, क्लेवर मान रहे हैं, ये सब चतुराई को छोड़ के भजत कृपा, भगवान की सेवा करें, सही ढंग से सेवा करें, तो कृपा भगवान की जरूर होगी। और भगवान का जो जैसा जैसा स्वरूप है, सगुण साकार रूप में भी भगवान की अनुभूति होगी, सगुण साकार रूप में भी भगवान का दिव्य दर्शन हो सकता है, और निर्गुण निराकार की भी अनुभूति हो सकती है कि निर्गुण निराकार क्या है, कैसा है। वैसे जो निर्गुण है, जो निराकार है, उस तक बुद्धि नहीं पहुंचती है। हमारे मन में जो निर्गुण निराकार की एक इमेज है, एक धारणा है, वैसा निर्गुण निराकार नहीं है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा परमात्मा नहीं है। परमात्मा हमारे मन बुद्धि से परे है। जब परमात्मा कृपा करते हैं, निर्गुण रूप सुलभती सगुण जान नहीं कोई। निर्गुण रूप भगवान का बहुत कहने के लिए सुलभ है कि भगवान सब जगह परिपूर्ण है, कहाँ नहीं है, हमारे अंदर बाहर भीतर सब जगह भरे हुए हैं। परंतु सगुण रूप में जो परमात्मा आते हैं, उनकी लीलाओं को देख के, उनके चरित्र को देख के, अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान, उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावही वृत्ति, पावही मोह विमूढ़, जय हरि विमुखना। तो भगवान के सगुण साकार रूप को देख के सती जी भी मोहित हो गई। बहुत लोग मोहित हो जाते हैं, राक्षस तो मोहित होते ही हैं, परंतु देवता, देवी, आदि शक्ति भगवती जगदम्बा भी लीला करने के लिए, हमको समझाने के लिए, दिखाने के लिए मोहित होती हुई नजर आती है। वो तो परमात्मा ही जब कृपा करेंगे, और वो कृपा के लिए अपनी चतुराई छोड़ के भजत, बस भजन करें। भज सेवाया, सेवा ही भजन है। हम सार्वभौम अस्तित्व में जो परमात्मा है, उसके हित में शुद्ध वातावरण पैदा करें। हमारे जो शुद्ध स्पंदन है, वायुमंडल में जो प्रदूषण है उसको दूर करते हैं। वायु प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, तो इन सब को दूर करने के लिए हम इतना जप करें, इतनी तपस्या करें, इतना अनुष्ठान करें, जिससे सार्वभौम अस्तित्व में शुद्ध स्पंदनों का विस्तार हो, शुद्ध विचारों का विस्तार हो। सब लोग शिव संकल्प मस्तु, पवित्र संकल्प करें, और दूसरों से भी करें, कराएं, अपेक्षा रखें। बस और तो क्या। जय श्री राम। कल इस प्रकार का सत्संग नहीं हो पाएगा, और कल
कुछ विशेष कार्य के कारण व्यस्त हैं और बुधवार को प्रातःकाल सुबेरे ही निकल जाएंगे। जय श्री राम।